अभी हम स्टार्ट करेंगे वो है एक्सरसाइज 1.3 8th क्लास की। इसमें सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में बना दिया था हमने। सेकंड है रिप्रेजेंट 2/3 एंड -2/3 ऑन द सेम नंबर लाइन। आर दीज पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। दो क्वेश्चन किए हैं, एक तो इसने इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है और एक पूछा है कि ये दोनों क्या ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे। तो स्टार्टिंग में इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन के मिड में हम ले लेते हैं 0। 0 को ही ओरिजिन बोल रहा है ये। अब यहां से नंबर्स को अगर हम चेक करते हैं 2/3 और -2/3, अगर 2/3 की वैल्यू हम चेक करते हैं कि किन टू होल इंटीजर्स या इंटीजर्स ही बोल सकते हैं, होल नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, किन टू इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा। तो इंटीजर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस में आते हैं। इन नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो इनमें से किन टू नंबर्स के बीच में ये लाई करेगा, सबसे पहले ये चेक करना हमने। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को चेक करते हैं। तो डिनोमिनेटर ग्रेटर है, नोमिनेटर शॉर्ट है। इट्स मीन्स ये वैल्यू 1 से लेस। जब नोमिनेटर बड़ा हो, ये सॉरी नोमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वो वैल्यू क्या होती है 1 से लेस। इट्स मीन्स ये दोनों ही वैल्यूज 0 और 1 के बीच में लाई करनी है, एक नेगेटिव साइड में और एक पॉजिटिव साइड में। नेगेटिव वाली नेगेटिव साइड में आ जाएगी, यानी 0 और -1 के बीच में, और दूसरी पॉजिटिव है वो 0 और 1 के बीच में। अब 2/3 लाई कहाँ पे करेगा, तो हमने कहा था जितना इसके डिवाइड में है उतने ही इसके पार्ट्स बनाने होते हैं नंबर पे। तो इस नंबर लाइन के हम डिवाइड में 3 है तो 3 इक्वल पार्ट्स बना लेते हैं। इसके 3 इक्वल पार्ट्स बनाने के लिए इस पे हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, 1 2। अब इसके 3 पार्ट्स बन गए। जो पहला जो पार्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा 1/3 को। यानी 3 में से जब एक पार्ट लेंगे हम तो उसको बोलेंगे 1/3, और 3 में से अगर 2 पार्ट लेंगे हम तो उसको बोलेंगे 2/3, और 3 में से तीनों लेंगे तो 3/3। इट्स मीन्स 1 बन जाएगा कंप्लीट। इसी वजह से इस साइड में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो अपने पास नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा और 3 में से 1 पार्ट लिया जाएगा तो इट्स मीन्स ये -1/3, और सेकंड वाला -2/3। अब इनकी अगर हम डिस्टेंस चेक करेंगे ओरिजिन से तो दोनों की डिस्टेंस क्या रहेगी, इक्वल। तो यस दीज आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये थे क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड में है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग होता है अपने पास सबसे पहले सबसे छोटी, फिर बड़ी ऐसे। तो इनको कंपेयर करवाने के लिए नंबर्स को कि इसमें शॉर्ट कौन सा है और लार्ज कौन सा है, इसके लिए हमें या तो नोमिनेटर इक्वल चाहिए नंबर्स का या डिनोमिनेटर इक्वल चाहिए। तो ए पार्ट को जब हम करते हैं, इसमें नंबर्स दिखाए गए हैं थर्ड क्वेश्चन में। -3/4 है, 2/5 है, और 16/15 है, और -1/3 ये नंबर्स है। तो हम इन सब का डिनोमिनेटर इक्वल बनाते हैं। डिनोमिनेटर इक्वल बनाने के लिए जितने भी डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं उन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो नंबर्स है डिनोमिनेटर में 4 है, 5, 15 और 3। इन सब का एलसीएम ले तो पहले हम 5 से डिवाइड करवा लेते हैं जैसे इसको। तो ये 1, ये 3 और ये 3, और 3 से डिवाइड करवाएंगे तो 1, 4 बच गया था, यहाँ पे लिख देते हैं अभी इसको। तो 4, 1 और 1। इट्स मीन्स अब 4 है, अकेला नंबर बच गया तो 4 से डिवाइड करके सब 1 1 बन जाएंगे, और फिर इन सब की हम प्रोडक्ट निकालेंगे। 1 1 1 12 60। इट्स मीन्स 60 बनना चाहिए एलसीएम। तो सबका डिनोमिनेटर 60 शो करेंगे, और फिर चेक करेंगे सबका डिनोमिनेटर जब 60 हो जाएगा तब चेक करेंगे शॉर्ट कौन सा है और ग्रेटर कौन सा है। -3/4 हमने कहा इसका डिनोमिनेटर हम 60 बनाएंगे। 60 बनाने के लिए 4 को किससे प्रोडक्ट करना पड़ेगा, 15 से। यानी 60 जो आया था उसको 4 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे, और फिर प्रोडक्ट निकालेंगे तो -45/60 बन जाएगी।
सेकंड है 2/5। इसको अगर लिखेंगे तो 2/5 में नीचे 60 बनाने के लिए 12 से प्रोडक्ट करना पड़ेगा नंबर को। तो जो हम प्रोडक्ट दिखाएंगे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होनी चाहिए, अदरवाइज नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो 2/5 था ओनली। 2/5 को हम लिख सकते हैं 24/60। इसके बाद है 16/15। तो इसमें हम 60 बनाए डिनोमिनेटर में, तो 4 से प्रोडक्ट -1/3। इसमें 60 बनाए तो 20 से प्रोडक्ट, ये हो गया -20/60। अभी हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर था गिवन नंबर्स। अब चेक करते हैं, हमें पता है नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है, तो पहले नेगेटिव्स पे आते हैं हम। ये दो वैल्यूज नेगेटिव है और दो पॉजिटिव थी इसमें, तो इनमें से शॉर्ट कौन सी है? नेगेटिव वैल्यूज में जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही शॉर्ट काउंट होगी। तो ये वैल्यू नोमिनेटर में ज्यादा वैल्यू दिखा रही है, नेगेटिव है तो ये शॉर्ट हो जाएगी। इट्स मीन्स ये सबसे छोटी वैल्यू है जो आई है -3/4 से। इट्स मीन्स -3/4 सबसे शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव वैल्यू ये थी, तो ये इसके बाद ग्रेटर हो जाएगी, जो किससे आई थी? ये -1/3 से। अब पॉजिटिव में ग्रेटर चेक करते हैं तो ये दोनों पॉजिटिव है, जिसका नोमिनेटर बड़ा है वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इसका नोमिनेटर बड़ा है जो किससे आया है? 16/15 से, तो ये सबसे बड़ी है। हमने तो असेंडिंग दिखाना है, इट्स मीन्स पहले छोटी लिखनी है, तो ये 2/5 आ जाएगा और उसके बाद 16/15। ये इन नंबर्स का असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ऐसे ही हमने फोर्थ क्वेश्चन में असेंडिंग की बजाय डिसेंडिंग ऑर्डर दिखाना है, या इसका सेकेंड पार्ट करें हम बी का। बी पार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। जिसमें नंबर्स को 3 एंड 4 फिफ्थ 3 में ऐड कर रखा है 4/5। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 15 और 19/5 लिख सकते हैं। दूसरा नंबर है -2/5, तीसरा है 16/15 और फोर्थ है -1/3। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ से एलसीएम चेक करें तो 15 बनेगा, तो सबका डिनोमिनेटर 15 बना लेते हैं। 19 जो 5/5 दे रखा था इसको लिखे, फिर 15 बनाए तो 3 से प्रोडक्ट करवाते हैं, 57/15 लिखा जा सकता है। -2/5 को अगर लिखे डिनोमिनेटर 15 बना के, तो -2/5 को 3 से प्रोडक्ट करवा दिया, तो ये 15 और ये -6। इसी तरह से बाकी जो दो नंबर्स बच गए 16/15, इसमें तो ऑलरेडी 15 है डिवाइड में, और -1/3 इसको लिखे -1/3 और 5 से प्रोडक्ट करवा, तो -5/15 हो गया। इनका असेंडिंग ऑर्डर अब हम लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर। तो सबसे पहले शॉर्ट वैल्यू चेक करनी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आएगी इसमें? तो नेगेटिव नंबर्स होंगे छोटे, तो नेगेटिव नंबर्स दो दिखा रखे हैं, एक ये है और एक ये। तो जिसका नोमिनेटर बड़ा बढ़ेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू छोटी काउंट होती है नेगेटिव में, तो ये वैल्यू है सबसे शॉर्ट जो -2/5 से आई है। फिर उसके बाद नेगेटिव थी ये वाली, इससे बड़ी वैल्यू ये हो जाएगी -1/3। पॉजिटिव में आते हैं तो ये दोनों हैं, तो इन दोनों में से शॉर्ट कौन सी है? जिसका डिनोमिनेटर शॉर्ट है, ये नोमिनेटर शॉर्ट है 16/15, और इसके बाद थी सबसे ग्रेटर ये जो किससे आई थी? 19/5। इस टाइप से इनका असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। और इसी वजह से हमने फोर्थ क्वेश्चन को करना है, इसमें ऑर्डर को चेंज करना है।
असेंडिंग की बजाय डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले, उसके बाद उससे सॉर्ट इस टाइप से चलेंगी। ऊपर कर लेते हैं इसको हम। फोर्थ में 7/20 है, ये नंबर्स दिखा रखे हैं। तो इनमें एलसीएम अगर आप चेक करोगे तो 20 बनेगा। तो सबके डिवाइड में 20 बना लेते हैं। तो 7/20 के डिवाइड में तो है ही 20। -4/5 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, -4/5 इंटू 4 इंटू 4। तो ये -16/20 लिखा जा सकता है। 3/4 जो है वो डिनोमिनेटर 20 दिखाए तो 5 से प्रोडक्ट करवाए हम इसको, ऊपर और नीचे दोनों को। तो इसको 15/20 लिखा जा सकता है 3/4 को। -1/10 है, इसको -1/10 2 से प्रोडक्ट, तो -2/20 लिखा जा सकता है। अब इसमें हम इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। तो सबसे ग्रेटर वैल्यू लिखनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले। तो ग्रेटर वैल्यू तो पॉजिटिव में से काउंट होगी। तो इसमें अपने पास 2 पॉजिटिव थे और 2 नेगेटिव। तो 7/20 और 3/4। तो 3/4 तो 15/20 के इक्वल है, और 7/20 ये है। तो दोनों में डिनोमिनेटर 20 है। तो आप चेक करें ग्रेटर वैल्यू कौन सी है दोनों में से, इन दोनों में से जिसका नोमिनेटर ग्रेटर होगा वो ग्रेटर हो जाएगी। इट्स मीन्स 15/20 ग्रेटर है, जो किससे आया है 3/4 से। इट्स मीन्स 3/4 सबसे ग्रेटर है। उसके बाद पॉजिटिव थी 7/20, ये ग्रेटर है। इसके बाद नेगेटिव में से कौन सी ग्रेटर बनेगी, जिसका नोमिनेटर सॉल्ट होगा वो ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव में उल्टा होता है। तो ये है सॉल्ट नोमिनेटर, क्योंकि इस नेगेटिव का तो -16 बन रहा है, इसका -2। ये है ग्रेटर, तो इट्स मीन्स ये आई है -1/10 से, और उसके बाद आया था ये -4/5 से रिजल्ट। ये जो रिजल्ट है ये किससे आया था, -4/5 से। तो ये हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी टाइप से हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में एलसीएम अगर आप चेक करोगे तो 16 बनेगा। तो सबके डिवाइड में 16 दिखा देंगे। -5/8 को क्या लिख सकते हैं, 2 से प्रोडक्ट करवा के -10/16, -10/16। 3/4 को क्या लिख सकते हो, 4 से प्रोडक्ट करवाना पड़ेगा, तो ये 12/16। ये वैल्यू किसकी है, 3/4 की। -1/2 को क्या लिख सकते हैं, -1/2 इंटू में 8 इंटू में -8/16। अब इनका हम डिसेंडिंग ऑर्डर बता सकते हैं। डिसेंडिंग में सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू रखनी है हमने। तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें 3 नंबर्स तो नेगेटिव दिखा रखे हैं। इट्स मीन्स एक ही पॉजिटिव है, तो सबसे बड़ा तो पॉजिटिव वाला ही आ जाएगा 3/4। नेगेटिव इसमें जिसका नोमिनेटर अपने पास स्मॉल होगा वो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि इसमें नेगेटिव में अपोजिट होता है। पॉजिटिव होता तो जिसका नोमिनेटर ग्रेटर होता वो ग्रेटर वैल्यू, लेकिन नेगेटिव में जिसका नोमिनेटर ग्रेटर होगा वो स्मॉल वैल्यू। लेकिन हमने बड़ी वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सॉर्ट नोमिनेटर को चेक करेंगे। सॉर्ट नोमिनेटर कहाँ मिलेगा हमें, जैसे ये था, इसमें तो -9 हो गया, इसको लिख लेते हैं -9/16। ये है अब अपने पास, ये 3 नंबर्स हैं। तो सबसे शॉर्ट नोमिनेटर किसका है, इसका, और ये किससे आया है, -1/2 से। -1/2 ग्रेटर हो जाएगी। इसके बाद फिर -9/16 ग्रेटर हो जाएगा, और फिर लास्ट में ये था जो -5/8 से आया। ये हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। 5th आ गया, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -6 and 7।
तो इसको हम स्टार्टिंग में एक बार नंबर लाइन के अकॉर्डिंग यूज कर लेते हैं। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर इसको लिखें हम, तो ये मान लिया 0 है, -1, -2, -3, -4, -5 और यहां दिखा लिया -6 और -7 हो। अब इन दोनों के बीच के नंबर लिखने हैं हमने, और कितने नंबर लिखने हैं? 3। इट्स मीन्स इन दोनों के बीच में जो 3 पॉइंट्स होंगे वो इन दोनों के बीच के नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इक्वल 3 पॉइंट्स दिखा दिया हमने इसमें। इक्वल 3 पॉइंट्स दिखाने से ये नंबर कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो पहला है 1/4 और ये -6 के बाद आ रहा है तो -6 and 1/4 बोला जाएगा। ये -6 and 1/4, ये है -6 and 2/4 और ये हो गया -6 and 3/4। तो ये तीनों ही नंबर इनके बीच में लाई करते हैं। तो 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -6 and -7। तो इसको अगर आप चेक करोगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को खोल के लिखना चाहे तो 25/4, फिर अगला क्या हो जाएगा? -26/4, -20/7/4। ये इन दोनों के बीच में लाइन करेगा। अगर इसमें हम नंबर लाइन नहीं लेते और डायरेक्ट यूज करते तब कैसे करना पड़ता है? जितने नंबर्स लिखने होते हैं उससे एक ज्यादा गैप बनाए नंबर्स के बीच में। दोनों के बीच में कितना गैप है? 1 है, माइनस का है, और हमने 3 नंबर्स लिखने हैं तो 4 का गैप। 1 गैप को 4 के गैप में कन्वर्ट करने के लिए 4 से प्रोडक्ट करवाना पड़ेगा हमें इनको, क्योंकि 1 की 4 से प्रोडक्ट 4 हो जाएगी और 4 का गैप हो जाएगा। तो -6 4 से केवल प्रोडक्ट करवा दिया तो नंबर से की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसलिए -6 को हम क्या लिख सकते हैं? -24/4 और -7 को इसी तरह से क्या लिख सकते हैं? -7/4 × 4। तो -28/4 लिखा जा सकता है -7 को। इसको 4 से आप डिवाइड करके चेक करोगे तो कितना बन जाएगा? वापस से -6। तो इट्स मीन्स ये वैल्यू -6 के इक्वल और ये वैल्यू -7 के इक्वल। अब इनके बीच के हम नंबर लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है और नोमिनेटर्स में डिफरेंस है। तो इससे आगे जो नंबर आएगा वो क्या होगा? -25/4, -26/4, -27/4 जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। और इन दोनों के बीच में लाई करने का मतलब है -6 और 7 के बीच में लाई करना, क्योंकि ये दोनों वैल्यू -6 और 7 के इक्वल है। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं अगर नंबर लाइन को यूज ना करें तो। नंबर लाइन से कंफर्म हो गया है कि ये जो वैल्यूज है ये -6 और 7 के बीच में लाई करती है। सिक्स्थ है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन बिटवीन 1/3 एंड -1/4। -1/3 और 1/3 और -1/4 नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर चेक करते हो इसको, तो वैसे नंबर लाइन के बगैर ही कर लेते हैं हम। डिनोमिनेटर इक्वल बना लेते हैं बस इनके। 1/3 और 1/4 का डिनोमिनेटर इक्वल बनाए तो 12 बनता है एलसीएम। दोनों के डिवाइड में 12 बना लेते हैं। तो 1/3 के 12 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में 4 से प्रोडक्ट, तो इसको 4/12 लिखो। और -1/4 के डिनोमिनेटर में 12 दिखाने के लिए -1/4 × 3 × 3, तो इसको लिखे -3/12। अब दोनों के डिवाइड में 12 हो गया। 4 और -3 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं। अब तो वो सब नंबर्स किस किस के बीच में लाई करेंगे? 1/3 और -1/4 के बीच में। तो कोई भी 5 लिख सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट बीच के ले हम। तो 5 रैशनल नंबर्स
बिटवीन 1/3 एंड -1/4 आर क्या होंगे, इनके बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो दोनों नंबर्स इनके बीच में भी होंगे, क्योंकि इन्हीं की वैल्यूज है ये। तो इनके बीच में क्या क्या लाई करेगा, जैसे 3/12 हो गया, यानी ये वैल्यू ग्रेटर है, पॉजिटिव है तो, और ये शॉर्ट है, तो इट्स मीन्स इससे छोटी वैल्यू लेनी हमने, इससे शॉर्ट और क्या हो जाएगी 2/12, 1/12, 0, -1/12, -2/12, कितनी वैल्यूज होगी अब ये चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं जो हमने लिख दी है इनके बीच में। इसने 5 के लिए बोला था, हमने कितनी लिख दी है 6। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। 7th है 7 रैशनल नंबर्स लिखने आपकी बात, इस किसके बीच में -7/9 और -1/3, -7/9 और ये है -1/3। तो दोनों का डिनोमिनेटर अगर इक्वल बनाते हैं हम तो इसको क्या लिखे -1/3, 3 से प्रोडक्ट करवा दें तो -3/9 लिख सकते हैं इसको। -1/3 को क्या लिख सकते हैं -3/9, 3 से डिवाइड होके वापिस 1/3 आ जाएगा। दोनों ही नेगेटिव थे। अब इनके बीच में हम चेक करें कितने का डिफरेंस है, न्यूमरेटर में 2 का डिफरेंस है, और हमने नंबर्स कितने लिखने हैं 7। इट्स मींस एटलीस्ट 8 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 8 का डिफरेंस, 2 के डिफरेंस को 8 के डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए 4 से और प्रोडक्ट करना पड़ेगा हमें। तो -7/9 है, इसको लिखेंगे हम 4 से प्रोडक्ट करवा के -28/36। -3/9 है जो किससे आया है -1/3 से, इसको क्या लिखोगे 4 से प्रोडक्ट करवा के -12/36। सॉरी 4 का डिफरेंस था इसमें ऑलरेडी, 2 का बोल गए हम, गलत हो गया भाई। अब बहुत ज्यादा नंबर बना ले, वैसे गलत तो नहीं है ये। अब इनके बीच में नंबर्स हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट लिखना चाहे तो 4 का डिफरेंस था और हम 2 से प्रोडक्ट करके 8 का डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते थे। तो 4 की बजाय 2 से दिखा लो प्रोडक्ट, तो ये -14/18 बन जाएगा। जो -7/9 के इक्वल होगा, और ये 2 से प्रोडक्ट होके -6/18 बन जाएगा। अब इनके बीच में हम 7 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, क्योंकि अब डिफरेंस 8 का हो गया तो 7 पॉइंट्स इनके बीच में आ जाएंगे। 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन -7/9 एंड -1/3 आर। तो ये वैल्यू ग्रेटर है, ये शॉर्ट है। तो इन दोनों के बीच में -14 और -6 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, -7/18 आएगा, -8/18 आएगा, -9/18, -10/18, -11/18, -12/18, -13/18। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स। इन सब की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी। इन दोनों के बीच में लाई करने का मतलब इन दोनों के बीच में लाई करना, क्योंकि ये जो वैल्यूज हमने लिखी है वो इन्हीं के इक्वल है। तो इनके बीच में जो लाई करेगी वो इनके बीच में भी आ जाएगी। 8 में 4 रैशनल नंबर्स लिखने हैं हमने, 1.5 और 1.7। इसको भी आप डेसिमल की बजाय फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं और फिर उनके बीच में नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे 1.5 हो गया, इसको लिख दिया हमने 15/10, और 1.7 है, इसको लिख दिया 17/10। दोनों के बीच में डिफरेंस चेक किया, न्यूमरेटर्स का 2 आया और नंबर्स 4 लिखने हैं, तो एटलीस्ट 5 का डिफरेंस चाहिए हमें। 2 के डिफरेंस को फिर 6 के डिफरेंस में कन्वर्ट कर लेते, 3 से प्रोडक्ट करवाते। तो इसको हमने प्रोडक्ट करवा दिया 3 से, तो ये 45/30 हो गया।
इसको भी फिर 3 से करवा दिया हमने, डिनोमिनेटर सेम रखेंगे, तो ये हो गया 51/30। अब लिख सकते हैं हम 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1.5 एंड 1.7 आर। क्या क्या होंगे? इनके बीच में आ जाएगा 46/30, 47/30, 48/30, 49/30 और 50/30 भी लिख सकते हैं हम। फिर दिखाएं तो ये जो नंबर अभी लिखे हैं इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में लाई करने का मतलब इनके बीच में लाई करना, क्योंकि जो वैल्यूज हमने निकाले हैं वो इन्हीं के इक्वल है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। 9 है यूज द एवरेज मेथड चेक if 5/16 exists between 1/4 and 3/8। एवरेज क्या होता है? जितने भी नंबर्स का निकालना है सबका सम और डिवाइड बाय उनकी काउंटिंग। जैसे दो नंबर्स का एवरेज निकालना है, एक नंबर 10 लिया, दूसरा 20 लिया, तो इन दोनों का एवरेज क्या होगा? दोनों के सम बाय 2 या हाफ से प्रोडक्ट। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? हाफ से प्रोडक्ट। तो दोनों का एवरेज क्या होगा इनका? 15। तो इसी तरह से हमने इन दोनों का एवरेज निकालना है और चेक करना है जो एवरेज नंबर है वो उनके बीच में लाई करता है। जैसे अभी हमने 10 और 20 का निकाला, कितना आया? 15। तो इन दोनों के बीच में लाई किया, एडजेक्ट बीच में होता है, एवरेज नंबर दोनों के एडजेक्ट बीच में होता है। तो 1/4 एंड 3/8 ए नंबर बिटवीन एक नंबर निकालना हो बिटवीन 1/4 एंड 3/8, तो इनका एवरेज निकाल दो दोनों के बीच का। तो 1 हाफ से प्रोडक्ट करवाते हैं हम सम को, तब इनके एवरेज नंबर आता है इनका, या ये कहेंगे इनके एडजेक्ट बीच का नंबर। तो हाफ, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करें तो फ्रैक्शन नंबर से एलसीएम लेके ऐड करें, एलसीएम 8 आ जाएगा, एलसीएम को 4 से डिवाइड करोगे 2 यहाँ प्रोडक्ट होगा 2, फिर इसको 8 से डिवाइड करेंगे 1 यहाँ प्रोडक्ट होगा 3। तो ये हो गया 1/2 के साथ प्रोडक्ट में 5/8 और ये हो गया 5/16। तो यस 5/16 लाई बिटवीन 1/4 एंड 3/8। यस 5/16 लाई बिटवीन 1/4 एंड 3/8। ये जो मेथड है ये एवरेज मेथड बोला जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। 10th है राइट 9 रैशनल नंबर्स बिटवीन x एंड मॉडुलस x वेयर x इज इक्वल टू -6/11। x हो गया -16/11, मॉडुलस x -16/11 का मॉडुलस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट्स मीन्स अगर इसका मॉडुलस लेना है हमने तो इस मॉडुलस वैल्यू को हम 6/11 भी दिखा सकते हैं। ये था -6/11 और मॉडुलस x में -6/11 का मॉडुलस लिया हमने और मॉडुलस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट्स मीन्स इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इट्स मीन्स हमने जो नंबर्स बताने हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में बताने हैं। तो 9 नंबर्स, इनमें 9 का डिफरेंस है, 6 और -6 में 12 का डिफरेंस है। इट्स मीन्स 11 नंबर्स इनके बीच में लिखे जा सकते हैं। 9 नंबर्स बिटवीन x एंड मॉडुलस x, या -6/11 एंड 6/11, क्योंकि x की वैल्यू -6/11 दिखाई है। r क्या हो जाएंगे? तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर वैल्यू है तो इससे पहले वाली वैल्यूज लिखनी स्टार्ट कर दें। 5/11, 4/11, 3/11, 2/11, 1/11, 0,
-1/11, -2/11, -3/11, -4/11 और -5/11 भी हो सकता है, लेकिन अभी ये 9 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूज कर दिया हमने, तो 9 ही लिखने हैं, तो यहाँ तक लिख के ही छोड़ सकते हैं। ये होगी एक्सरसाइज कंप्लीट।